इस बीच अगर आप देखें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर संदर्भ में आईएमजी ने डीमर्जर जल्द पूरा करने की सिफारिश की है। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पूरी खबर में बातचीत करने के लिए मेरे साथ CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। इंस्पेक्टर लक्ष्मण जी, फाइनली अगर आप देखें इसके डीमर्जर को जल्द पूरा किया जा सकता है, सिफारिश की गई है आईएमजी द्वारा। बिल्कुल, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो विनिवेश सचिव की अगुवाई में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था, उसने सिफारिश की है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को छोटी की जाए। इतना ही नहीं, इसने ये भी कहा है कि जो भी प्रक्रिया आप तय करते हैं उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द उस प्रक्रिया के तहत जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर दिया जाए। तो एक महत्वपूर्ण खबर सूत्रों के हवाले से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर को करके इस सिफारिश के बाद मुझे लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डीमर्जर बहुत जल्द होने की संभावना है। हालांकि बता दूं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर को लेकर कंसल्टेंट ने जो टाइमलाइन दिया था उस टाइमलाइन में 2 से 3 हफ्ते की कटौती की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद अपने स्तर पर, ताकि हम डीमर्जर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जो टाइमलाइन अभी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से की तरफ से वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि 6 अक्टूबर तक, जी हाँ 6 अक्टूबर तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से डीमर्जर को मंजूरी देने के लिए अंतिम सुनवाई की जाएगी। अलग अलग चरणों में सुनवाई होती है। तो पहली टाइमलाइन ये है कि 6 अक्टूबर तक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर के लिए एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अंतिम सुनवाई होगी। 12 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डीमर्जर के ऑर्डर जारी कर सकता है। इस बात की संभावना इस टाइमलाइन में जताई गई है। तीसरी टाइमलाइन ये है कि जो डीमर्जर होगा तो जाहिर तौर पर शेयर अलॉटमेंट होगा। तो शेयर अलॉटमेंट के लिए जो बोर्ड की बैठक होगी उसका टारगेट किया जा रहा है 25 अक्टूबर तक के लिए। और फिर डीमर्ज होने के बाद जो कंपनी लिस्ट होगी तो उस लिस्टिंग का जो टारगेट रखा जा रहा है वो है 2 दिसंबर तक का। तो ये अलग अलग टाइमलाइन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खुद तय किया गया है कि इसके आसपास हम अपने डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आईएमजी की सिफारिश के बाद अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और डीमर्जर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया तो जाहिर तौर पर एससीआई के विनिवेश जो सरकार अपना 100% करना चाहती है वो भी प्रक्रिया तेज पकड़ेगी। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश को लेकर डेट टाइमलाइन क्लियरली सामने आ रही है। हम बार बार यही पूछते थे लक्ष्मण रॉय को कि टाइमलाइन क्या है, क्योंकि मंशा तो काफी समय पहले इन्होंने जता दी थी, लेकिन जो टाइमलाइन है वो सामने अब आती हुई। तो एससीआई के मर्जर को मंजूरी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अंतिम सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर को डीमर्जर का ऑर्डर आने की संभावना है और फिर 25 अक्टूबर तक यहां पर बोर्ड बैठक होगी शेयर अलॉटमेंट के लिए। 2 दिसंबर तक डीमर्जर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। बहुत ही प्रिसाइज टाइमलाइन है। लक्ष्मण, ये बताइए क्या सेंस मिल रहा है आपको कि सरकार, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक डेट्स आ गई हैं, इस बार ये पूरा मर्जर हो जाएगा दिसंबर के अंत से पहले? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्पेसिफिक डेट जो है, दरअसल जब आईएमजी की बैठक हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि आखिर क्या कब टाइमलाइन कब तक की प्रक्रिया हम पूरी करते हुए देख सकते हैं। तो हर प्रक्रिया के में जो अधिकतम समय लगता है उस अधिकतम समय के हिसाब से पहले ट्रांजैक्शन एडवाइज़र ने अपना समय दिया कि हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि इस तारीख तक डीमर्जर के लिए मंजूरी मिलेगी, इस तारीख तक शेयर अलॉटमेंट होगा, इस तारीख तक लिस्टिंग होगी। उसके बाद जब बात उठी कि नहीं इसको आपको जल्दी करना है तो फिर बाकी प्रक्रिया को छोटी करने पर जोर दिया गया और फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से संशोधित एक टाइमलाइन बनाई गई कि चलिए इससे नहीं थोड़ा सा और कम करते हैं। 2 से 3 हफ्ते कम किया गया और फिर ये टाइमलाइन तय की गई है। हालांकि टाइमलाइन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लकीर है कि इसको आप पार नहीं कर सकते, लेकिन एक लक्ष्य लेके चला जाता है ताकि उसके हिसाब से काम आगे बढ़ाया जाए। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब इस टाइमलाइन के जारी करने का मतलब साफ होता है कि सरकार डीमर्जर को लेकर के और डीमर्जर के बाद एससीआई के निजीकरण को लेकर के, विनिवेश को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि चालू कारोबारी साल में विनिवेश का लक्ष्य वैसे भी आप देख रहे हैं काफ़ी कम हो रहा है। कोई बड़ी कंपनी विनिवेश होती अब तक नहीं दिखी अच्छे से। तो आईडीबीआई बैंक के बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुझे लगता है इस दोनों पर सरकार की पैनी नजर है विनिवेश को लेकर के। जो टाइमलाइन आई है वो प्राइमरीली नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के लिए टाइमलाइन आई है। जब ये डीमर्जर हो जाएगा वो नॉन कोर एसेट वाली कंपनी लिस्ट होगी, फिर इवेंचुअली फोकस रहेगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश की प्रोसेस शुरू होगी। क्या वो साइमल्टेनियसली विनिवेश की प्रोसेस शुरू हो सकती है या फिर ये अगले साल 2023 में ही होगा?
नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है, क्योंकि जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो डीमर्जर के बाद ही हो पाएगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रोड शो जब हुआ तो वहाँ पे जिस तरह से निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई, तो जाहिर तौर पर डीमर्जर के बाद पिक्चर साफ होगी कि आखिर कितनी कंपनी का कितना हिस्सेदारी है, किस कंपनी में कितना एसेट है, और उसके बाद डीमर्ज होने के बाद ही विनिवेश की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विनिवेश की प्रक्रिया को अंतिम रूप देख सकते हैं। हालांकि कोशिश ये है कि डीमर्जर काम होता रहे, विनिवेश की प्रक्रिया जहां तक संभव हो आगे बढ़ते रहे, जो बगैर डीमर्जर के काम हम कर सकते हैं वो काम करते रहे, और जैसे डीमर्जर हो जाए तो उस प्रक्रिया को तेजी से ला सके। तो हो सकता है कि चालू कारोबारी साल के आखिर तक विनिवेश होता दिखे, या फिर चूंकि दिसंबर में डीमर्ज की प्रक्रिया पूरी होनी है तो मुझे लगता है कि समय काफी कम रहेगा, तो अगर अगले साल भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बेसिकली डीमर्जर की बता दूं कि सोर्स के हवाले से सरकार ने कोई टाइमलाइन जारी नहीं की है। ऑफ कोर्स सोर्स बेस्ड है, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि जल्द से जल्द इस सोर्स बेस्ड स्टोरी पर मोहर लगे और सरकार इसी तरह की टाइमलाइन लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती हुई कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रोसेस जो है वो एक और कदम आगे बढ़ रही है। नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के लिए टाइमलाइन निकल कर आ चुका है। 2 दिसंबर तक वो नॉन कोर एसेट वाली कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन के कोर ऑपरेशंस जो हैं शिपिंग वाले, उसके विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टॉक आपके सामने एक्टिव